हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू कोड क्यूरियस यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से हाजिर हैं उसी टॉपिक पे। जावा लैंग पैकेज हम लोग पढ़ा रहे हैं, उसी में ही अलग अलग टॉपिक्स आ रहे हैं। जैसे कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं और अब हम लोग पढ़ाएंगे। अब पढ़ते हैं क्या, रैपर क्लासेस। हम लोग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग फॉर, स्ट्रिंग बिल्डर, इक्वल्स, हाइस कोड, टू स्ट्रिंग सारा कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ चुके हैं। इसके बाद जावा लैंग पैकेज खत्म हो जाएगा, आज ही खत्म हो जाएगा इसी लेक्चर में। ठीक है, तो रैपर क्लास मैंने वैसे बताया। देखो, जावा बोलते हैं कि जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ना, आपने भी सुना होगा। बट अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो 100% नहीं भी है, क्योंकि कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इंट, फ्लोट, डबल, है ना, इस टाइप के। तो इनकी वजह से जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं भी। बट हम ये भी कह सकते हैं 100% है, क्योंकि उन्हीं को उन्होंने रैपर क्लासेस में भी कन्वर्ट कर दिया है। अगर आपके पास कुछ प्रिमिटिव हैं तो उनके प्रिमिटिव का ही रैपर बना दिया उन्होंने, है ना। तो इसको तो मैं बोर्ड पे थोड़ा बता देता हूँ, इसके बाद हम लोग आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। देखो, अगर आपके पास डेटा टाइप्स की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया ना, सॉर्ट हो गया, ठीक, ये स्मॉल, पहले करेक्टर सारे स्मॉल होंगे, है ना। सॉर्ट हो गया, कैर हो गया, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, है ना। ये यहाँ पे लॉन्ग भी हो गया, ये इनका भाई है, लेकिन ये बड़ा भाई है, छोटा भाई है। ठीक है, फ्लोट हो गया, इसका ये बड़ा भाई है। डबल हो गया, है ना। इस तरीके से हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं। इन प्रिमिटिव डेटा टाइप हमारे पास और भी होता है। हमारे पास बूलियन हो गया, है ना। तो इन डेटा टाइप्स की वजह से हमारा जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं कह सकते, नहीं कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन कह इसलिए सकते हैं क्योंकि यही के छोटे छोटे भाई, छोटे छोटे जो थे, ये जो टाइप्स थे, प्रिमिटिव टाइप्स थे, इन्हीं को ही, जैसे कि शॉर्ट स्मॉल है ना, SORT, शॉर्ट, शॉर्ट को ऑब्जेक्ट में बना दिया, क्लास में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने। अब ये क्लास नहीं था, इसका कोई, है ना, रेफरेंस ऑब्जेक्ट नहीं बनना था। अब इन्होंने क्या किया, इसको SH ऐसे कर दिया। एस जो स्मॉल थी यहाँ पे एस कैपिटल हो गई, तो ये क्लास बन गया। ये प्रिमिटिव, ये क्या बन गया, नॉन प्रिमिटिव बन गया। फिर ये कैर था, एक कैर को इन्हें करेक्टर कर दिया, करेक्टर कर दिया। ठीक, अब ये क्या बन गया, क्लास टाइप का बन गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, एक तरीके से कह सकते हैं ये प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट टाइप का हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट टाइप का हो गया। इसके बाद में अब हम बात करते हैं, कैर के बाद में इंट आता है। इंट को भी इन्होंने क्या कर दिया, इंटीजर कर दिया, इंटीजर कर दिया। और ये आते हैं फ्लोट पे। फ्लोट को इन्होंने क्या कर दिया, कैपिटल F से, FLOAT। अब आते हैं डबल पे, तो डबल को भी इन्होंने क्या कर दिया एक्चुअली, अरे यार, पहले से ही मैंने लिख दिया क्लास टाइप का। अरे भाई, हट क्यों जा रहे हो। ये डबल, डबल को इन्होंने क्या कर दिया, कैपिटल D, ऐसे करके। तो ये हमारे क्या बन गए, ऑब्जेक्ट बन गए। इस वजह से अब कैसे बन गए, इनको क्या है, अगर मान लो इंट है, इंट को हम I इज इक्वल टू इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऐसे बना सकते हैं, न्यू, न्यू कीवर्ड के थ्रू, और इंटीजर। और यहाँ पे हम पास कर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू पास कर सकते हैं। यहाँ पे इंटीजर भी ऐसे भी 10 पास कर सकते हैं, ऐसे भी इंट टाइप का। ठीक, ऐसे इंट ऐसे करके भी पास कर सकते हैं, और चाहे तो स्ट्रिंग में भी ऐसे करके पास कर सकते हैं। बट ये यहाँ पे नंबर ही होना चाहिए, यहाँ पे करेक्टर ABCD नहीं लिखोगे। अगर ऐसा लिख दोगे तो यहाँ पे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये है। तो इस तरीके मैंने कहा ना, जिसका भी ऑब्जेक्ट अगर न्यू कीवर्ड के थ्रू ऐसे बनाया जा सकता है, वो क्या ऑब्जेक्ट में आ गया ना, वो प्रिमिटिव रहा ही नहीं ना। तो इसका मतलब है कि जावा क्या 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, इसका अगर आप कहोगे इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, आप बनाना चाहोगे तो नहीं बनेगा ना, न्यू इंट ऐसे करोगे तो नहीं बनेगा, है ना। तो इस तरीके से है ये। इसी प्रकार सभी को, फ्लोट है, फ्लोट को F इज इक्वल टू न्यू FLOAT। और यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है कि आप क्या करोगे, 10 पॉइंट
2f ऐसे कर दोगे, या तो फिर ऐसे पास कर दो या फिर आपको स्ट्रिंग में भी पास कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, दोनों तरीके के पैरामीटर अवेलेबल है यहाँ पे, सभी सेम एज इट इज इसमें भी है, एज इट इज इसमें भी है, एज इट इज इसमें भी है। ठीक, अब बूलियन, बूलियन में भी अगर करना चाहो तो बूलियन है ना, b इज इक्वल टू न्यू बूलियन ऐसे करके। ठीक, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स दो ही चीजें हो सकती हैं, चाहे तो ऐसे ट्रू पास कर दो, ठीक, पैरामीटर में, या स्ट्रिंग में भी ऐसे करके पास कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो दो तरीके के कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है इनमें। ठीक, आप अब आप कहोगे अच्छा ये आपने ये काम करिए, इससे फायदा क्या फायदा हुआ, है ना, कोई फायदा दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है ना, लेकिन हम फिर भी दिखाने की कोशिश करते हैं कुछ। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर कोई नंबर, कहाँ से शुरू करें, अच्छा अब मान लो आपके पास में क्या है, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एस टी आर इक्वल टू 20, कुछ भी डाल सकते हो ना, डबल क्यूट में अगर किसी को कर दिया तो उसको तो वो क्या हो गया, स्ट्रिंग में बन गया। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है इंट में, इसमें कन्वर्ट करना है इंट एक्स में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, ये तो स्ट्रिंग में है, तो हमारे पास का ये रैपर क्लास अवेलेबल है ना भाई, इसने क्या किया है, ये इंटीजर, ये रैपर क्लास है ना, इसका फायदा मिलेगा। इंटीजर डॉट, इसके अंदर एक मेथड अवेलेबल है पार्स, सॉरी मैं पार्ट कर रहा हूँ, पार्स, इसको दोबारा लिख देते हैं, मज़ा नहीं आ रहा। इंटीजर डॉट आर भी हटाएं, ये भी नहीं मुझे अच्छा लग रहा। इंटीजर डॉट पी ए आर एस ई पार्स इंट, ये, और यहाँ पे एस टी आर डाल दो। आप देखा क्या फायदा हुआ, ये रैपर क्लास के अंदर मेथड, क्योंकि क्लास टाइप का बन गया तो इसके अंदर मेथड भी बन गया, मेथड भी बन गया। अब ये क्या फायदा कर रहा है कि स्ट्रिंग टाइप का जो 20 था इसको कन्वर्ट करके इंटीजर इंट टाइप में कन्वर्ट कर, अब कहोगे ये तो इंटीजर से इंट में कन्वर्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, अब इसी प्रकार आपके पास ऐसे बहुत से मेथड हैं, अगर मान लो यहाँ पे इंटीजर की जगह डबल होता तो यहाँ पे डबल डाल कर सकते थे, सभी के अंदर मेथड ये अवेलेबल, पार्स इंट जो मेथड है, पार्स इंट जो मेथड है ये सभी के अंदर अवेलेबल है। यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, एक्स 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 डॉट वाई वाई वाई, नहीं नहीं एक्स एक्स एक्स, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे पार्स ही रहेगा और वाई 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 ऐसे कर सकते हो। ठीक, और यहाँ पे कुछ भी है ना, क्या मतलब यहाँ पे इंटीजर के इंट फ्लोट डबल कुछ भी कर सकते हो, करेक्टर कुछ भी कर सकते हो, पार्स रहेगा बट वाई वाई की जगह इसकी जगह पे कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, ये इंट फ्लोट, ऐसे इंट हो गया, डबल हो गया, फ्लोट हो गया, बूलियन हो गया, कुछ भी कर सकते हो। तो इस तरीके के मेथड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, फिर हम इसके जो भी एक साइकिल होती है कि आपको मान लो कि आपके पास में मान लो रैपर क्लास है ना, रैपर क्लास से प्रिमिटिव में आपको इंट है, जैसे कि मान लो रैपर वाला ऑब्जेक्ट हो गया, मान लो आपको प्रिमिटिव में कन्वर्ट करना है, प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, यानी कि इंटीजर जो है, इंटीजर को इंट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, देखो ये ऑटोमेटिक कन्वर्जन होता है, इसका क्या होता है, ऑटोमेटिक कन्वर्जन। मान लो यहाँ पे आपने क्या किया, इंटीजर आई इज इक्वल टू न्यू इंटीजर, ठीक, यहाँ पे 10 डाल रखा है, यानी कि आई में 10 पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट। अगर इसको आप इंट में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्टली इंट जे इज इक्वल टू आई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, और दूसरा, अगर जे हमारा इंट टाइप का है तो आप चाहो तो फिर से इसको
इंटीजर p इक्वल टू j डाल सकते हो। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को कहेंगे क्या, ये हमारा बड़ा डब्बा है ना, रैपर क्लास है, बड़ा डब्बा है, ये छोटा डब्बा है, मान के चलो। ठीक है, बड़े डब्बे से जब कुछ भी चीज़ छोटे डब्बे में डालते हैं तो मतलब अनबॉक्स कर रहे होते हैं, मतलब उसको निकाला है। ये बड़ा डब्बा था, इसमें से हमने कुछ निकाला है, क्या निकाला, इंड वैल्यू निकाली है, तो हम उसको क्या करते हैं, बॉक्स से अनबॉक्स करें। अनबॉक्स, मान लो आपके पास कोई पैकेज आता है डिलीवरी से, है ना, कोई भी आपने कुछ भी बुक किया था ऑर्डर, तो डब्बे के अंदर आता है, उससे जब आप निकाल लेते हो तो क्या करते हो, अनबॉक्स करते हो, उसको ओपन करते हो। तो ये याद करने के मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपको ध्यान रखना है। तो इसको हम अनबॉक्सिंग कहेंगे। ठीक है, क्योंकि आप बड़े डब्बे से कुछ वैल्यू निकाल रहे हो तो अनबॉक्स कर रहे हो इसको, और ये जे में डाल रहे हो। बट अब फिर से आपके पास क्या है, कोई वैल्यू है, अब उसको रैप कर रहे हो, रैपर के अंदर डाल रहे हो और उसको बॉक्स के अंदर डाल रहे हो, तो बॉक्सिंग हो जाएगा, ऑटो बॉक्सिंग। तो इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, ऑटो बॉक्सिंग। और ये क्या कहेंगे, ऑटो अनबॉक्सिंग कहेंगे। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ऑटोमेटिक कन्वर्जन होता है यहाँ पे। ठीक है, कि क्लास ऑब्जेक्ट यहाँ से मैंने ऑटो अनबॉक्सिंग, ऑटो बॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग मैंने बताया भी है जब हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ रहे थे। ठीक है, बड़ा टाइप मैंने ये भी बताया था कि बड़ा टाइप है, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने कहा था अगर कोई इंट है और एक लॉन्ग है। ठीक है, अगर इंट को लॉन्ग में डालना है, मान लो इंट x इज इक्वल टू 10 है, इसको लॉन्ग y इज इक्वल टू एक्स करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, तुम डाल सकते हो, क्यों, ऑटो बॉक्सिंग के थ्रू। जो इंट है, क्या कहते हैं, ऑटो बॉक्सिंग तो नहीं कहेंगे, एक तरीके से हम इसको इसको हम क्या कहेंगे, एक तरीके से एक्चुअली, हाँ, इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, अगर मान लो टाइप जो है इंट वाले को, इंट जो है, वैसे तो अगर देखा जाए ऑटोमेटिक यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, जो हमारा छोटा टाइप है, डेटा टाइप, वो बड़े डेटा टाइप में आ सकता है। ठीक है, छोटा डेटा टाइप एक्स था, इसको बड़े डेटा टाइप में हमने डाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटिक ये कन्वर्जन हो गया, ऑटो बॉक्सिंग की तरीके से हो गया। ठीक है, बट इस कॉन्सेप्ट को अगर हम ये अभी नहीं बताते, ठीक है, तो ये एक तरीके से ऑटो बॉक्सिंग यहाँ पे हो गया। ठीक है, हम आगे स्टेप में चलते हैं अभी। तो ये हमारा ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग के थ्रू। अब जैसे कि इंट है, इसी जगह पे अगर इंट के बारे में बात कर रहा हूँ तो सभी डेटा टाइप के बारे में समझ सकते हो, सेम कॉन्सेप्ट होगा। इंट की जगह यहाँ फ्लोट कर सकते हैं, फ्लोट की जगह डबल कर सकते हैं, डबल की जगह हम कुछ भी लॉन्ग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सभी में सेम कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, तो फिर ये चीज हो गई। इसके बाद में हम बात करते हैं कि हाँ, तो इसमें क्या है कि एक चीज तो मैंने बता दिया कि ये यहाँ पे आपका स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग से और आपको क्या करना, इंट में कन्वर्ट कर दिया, मैंने पार्स इंट का मेथड ये यूज किया। ठीक है, इंटीजर डॉट पार्स इंट, इंटीजर डॉट पार्स इंट किया और ये ऑटो बॉक्सिंग के थ्रू यहाँ पे आ गया। ठीक है, और ये मेथड मैंने बता दिया, स्ट्रिंग str20 है, इंटीजर डॉट पार्स इंट करके यहाँ पे इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, वो मैं जब इस सिस्टम पे आऊँगा बता दूंगा कि हमें अगर रैपर क्लास है, रैपर क्लास से प्रिमिटिव में डेटा टाइप में जाना, उसको कैसे करेंगे, स्ट्रिंग से रैपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना, और स्ट्रिंग से हम प्रिमिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। अब जैसे कि एक मेथड और होता है इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ज़्यादा यूज आता है। वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू को, मान लो ऐसे 20। ठीक है, या ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पे स्ट्रिंग था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी हो जाता, तो भी हम आप यहाँ पे इंट कर सकते हो ऐसे करके, इंट एक्स। इंटीजर डॉट पार्सेंट भी था और वैल्यू ऑफ भी मेथड एक होता है। ठीक है, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, है ना, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं, वो हम बोर्ड में इसमें लैपटॉप में दिखाएंगे तो बता देंगे सारी चीज़ें। ठीक, अब मेन चीज़ मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा था, जो कि एक तो ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग हो गया। ऑटो बॉक्सिंग मैंने बता दिया कि ऑटो बॉक्सिंग क्या होता है, अनबॉक्सिंग क्या होता है। ठीक है, देखो एक चीज़ मैं और बताऊंगा कि
वाइडनिंग क्या होता है ना, ऑटो बॉक्सिंग हो गया, और अनबॉक्सिंग हो, ऑटो अनबॉक्सिंग एक्चुअली बोलते हैं, ऑटो अनबॉक्सिंग। ठीक है, एक होता है वायरगार्ड। ठीक है, तीन तरीके के मेथड होते हैं, इनको इन पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअली अगर इसकी इसमें देखा जाए कि जो कि मेथड होता है, मैंने एक बार बताया भी है आपको। अगर मान लो एक मेथड इस तरीके का बताया बना हुआ है कि अगर कोई एक मेथड बना हुआ है कि मान लो M1 मेथड है, ठीक है, ओवरलोडेड मेथड है, ठीक है, कोई एक क्लास है ऐसे करके ABC, ठीक है, ये कोई क्लास है, इसके अंदर एक M1 मेथड बना हुआ है, ये इंट x टाइप का है, ठीक। यहाँ पे फिर एक M1 मेथड बना हुआ है, ये लॉन्ग y है यहाँ पे, ठीक। फिर एक M1 मेथड बना हुआ है यहाँ पे इंट z, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इसके अंदर एक मेन मेथड बनाया। क्या बनाया? मेन मेथड। मेन मेथड क्या होता है आपको पता है। अब यहाँ से आपको कॉल करना है, ठीक। अगर आपने यहाँ पे M1 कॉल किया, यहाँ पे 10 डाला, ठीक, तो कौन सा मेथड कॉल होगा आप बताना। अगर आप 10 डाल रहे हो तो ये इंट इंट टाइप का है ना 10, तो इंट वाले में इस पे जाएगा और इसको कॉल करेगा। यानी कि मान लो यहाँ पे आप p प्रिंट करा रहे हो, यहाँ पे q प्रिंट करा रहे हो, यहाँ पे r प्रिंट करा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? p प्रिंट होगा, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि यहाँ पे अब मान के चलते हैं कि अगर ये इंट टाइप का है, ठीक है, अब ये मेथड अगर ना होता बाई चांस, अभी तो हमारे पास ये मेथड इंट टाइप का है, ठीक। अब अगर ये इंट मेथड ना होता, इंट मेथड ना होता, ये मान लो ये मेथड कमेंट कर दिया मैंने, ठीक है, कमेंट कर दिया, तो अब बचा ये M1 ये मेथड। तो यहाँ पे ये जो है, अब इन दोनों में से किसको सेलेक्ट करेगा बताना। यहाँ पे 10 है इंट टाइप का, यहाँ पे वैरगार्ड है इंट ट्रिपल साइन है, मतलब ये एरे टाइप का एक तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमा करके मल्टीपल वैल्यू भी डालोगे तो भी एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो क्या ये वाला कॉल होगा या फिर ये वाला कॉल होगा बताना। तो कहने का मतलब है ये वाला एक्चुअली पहले क्या करेगा, पहले तो ये सर्च करेगा किसको, सबसे पहले सेम वाले को सर्च करेगा, ठीक है, सेम वाले को सर्च करेगा। एक चीज मैं और बता दूं, मैं जो बताना चाह रहा एक और मेथड बना लेता हूं M1 इंट टीचर, ये कैपिटल आई है, ठीक है, इंटीजर x1। यहाँ पे मान लो यहाँ पे q प्रिंट करा रहे हैं, छूट भी गया था शायद इसीलिए, ठीक है। अब देखो फिर से बताता हूँ मैं, अभी मान लो ये सारे अवेलेबल हैं, ठीक। अभी हम इसको कमेंट को हटा देते हैं, ठीक है। अब मान लो आपने 10 पास किया, सारे कुछ अवेलेबल है, ठीक है। 10 जो पास किया मैंने, तो अब बताओ इसमें से किस मेथड को कॉल करेगा 10 के लिए बताना। क्या ये प्री प्रिंट करेगा, क्यू प्रिंट करेगा या आर प्रिंट करेगा, कौन सा प्रिंट करेगा बताना। तो मेरे हिसाब से अभी तो वो जो इंट है तो जस्ट इंट पे ही जाएगा, पी प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब अगर इसको हम कमेंट कर दें तो अब बताना ये किसको प्रिंट करेगा। क्या ये क्यू प्रिंट करेगा या आर प्रिंट करेगा या फिर पी क्यू, अच्छा क्यू कैपिटल है या भी क्यू है, सॉरी कोई बात नहीं, यहाँ पे हम Q1 कर देते हैं, ठीक है, बोलने में सारा सही रहेगा, कैपिटल तो है ही। तो क्या ये Q1 प्रिंट करेगा या क्यू प्रिंट करेगा या आर प्रिंट करेगा बताना। देखो जब ऐसी बात आ जाए कि इंट टाइप जो है उसको डिसाइड करना पड़े कि हम अपने ऑटो प्रमोट करें, ऑटो प्रमोशन करें, ऑटो प्रमोशन करें, यानी कि ऑटो प्रमोशन से क्या होगा कि ऑटो प्रमोशन करें या ऑटो बॉक्सिंग करें, ठीक है। ये ऑटो बॉक्सिंग का पार्ट है, ये क्या है ऑटो बॉक्सिंग। ये यहाँ पे ऑटो बॉक्सिंग मैंने बोला ना, इंट जो है ऑटोमेटिकली बॉक्स के अंदर इंटीजर टाइप में जा सकता है, तो ये ऑटो बॉक्सिंग हो गई।
ये जो हमारा प्रमोट ऑटो प्रमोशन हो रहा है इंट से लॉन्ग में, इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाइडनिंग। क्या बोलते हैं? वाइडनिंग बोलते हैं। इसको ही हम बोलते हैं वाइडनिंग। ठीक है, स्पेलिंग शायद गलत भी होगी तो मैं वहां पे बता दूंगा दिखा के। ठीक है, इसको हम वाइडनिंग बोलते हैं। इसको जब हमारा ये हम जब डेटा, छोटा डेटा टाइप अपना ऑटो प्रमोशन करता है, डेटा को प्रमोट करता है, तब वो वाइडनिंग में जाता है। ठीक है, और अगर ये डेटा टाइप ऑटो बॉक्सिंग करके इंटीजर टाइप में जा रहा है तो ये इसको ऑटो, यहाँ पे इंट है, इंट को अगर इंटीजर में डाल लें तो ये क्या बोलते हैं? इसको ऑटो बॉक्सिंग बोलते हैं। ऑटो बॉक्सिंग। ठीक है, तो ये हमारा वैर गार्ग है एक तरीके से, ये तो वैर गार्ग है, ये आर्ग। ठीक, तो यहाँ पे इसको डिसाइड करना है कि किस पे जाना है, इंट पे जाना है। ये तो इंट पे चला जाएगा, बट इसको हमने कमेंट कर दिया। अब ये किस पे जाएगा? क्या मतलब ये कह सकते हैं इसमें से कौन जीतेगा, है ना? कौन सा कौन डिफीट करेगा किसको? तो यहाँ पे कौन पावरफुल है? क्या पहले ऑटो बॉक्सिंग करेगा या वाइडनिंग करेगा? आप बताइए, क्या ऑटो बॉक्सिंग करेगा या वाइडनिंग करेगा? मेरे हिसाब से ऑटो बॉक्सिंग, मुझे भी एक्चुअली अभी याद नहीं है प्रॉपर्ली, बट वो वाइडनिंग पे जाएगा। ठीक है, वाइडनिंग जीतेगा। और उससे एक बार मैं देख लूँ, पर वाइडनिंग ही चलेगा, ज़्यादा सही रहेगा मुझे लगता है। सही है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल 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 सही है, वाइडनिंग डोमिनेट्स ऑटो बॉक्सिंग, यानी कि वाइडनिंग पे ही जाएगा। यहाँ पे क्या जाएगा? वाइडनिंग। वाइडनिंग क्या है? ये वाइडनिंग जो है डोमिनेट्स करता है किसको? क्या कहते हैं? ऑटो बॉक्सिंग को। यहाँ पे लिख सकते हैं, वाइडनिंग की स्पेलिंग भी देख लेते हैं प्रॉपर्ली क्या है। हाँ, वाइडनिंग सही है, मतलब यही है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि, यहाँ पे क्यों यहाँ लिखते हैं ना, वाइडनिंग डोमिनेट्स किसको? वायरिंग ऑटो बॉक्सिंग को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन इससे ऐसे ही बनते हैं। एक्चुअली एमसीक्यू क्वेश्चन जो है इंटरव्यू में जो पूछा जाता है, पहला राउंड जो फ्रेशर को सिस्टम से टेस्ट होता है ना, उसमें ऐसे टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। तो वाइडनिंग डोमिनेट्स ऑटो बॉक्सिंग, जब भी ऐसा कोई केस आए तो आप ये समझ लेना कि वाइडनिंग ही जीतेगा, यहाँ पे वाइडनिंग वाला जीतेगा, ऑटो बॉक्सिंग वाला नहीं जीतेगा। ठीक है, दूसरा केस क्या बनता है? वाइडनिंग वेस ऑटो बॉक्सिंग मैंने बता दिया। दूसरा है वाइडनिंग, इसके बाद में दूसरा मतलब वाइडन वीएस और वेरगॉर्ग। ठीक है, तो अगर वाइडनिंग, ये अब इसको मान लो हटा दो, इसको भी कमेंट कर दें। ठीक है, अब अगर बचा वाइडनिंग बचा, वेरगॉर्ग बचा, इसमें दोनों में कौन जीतेगा? तो इन दोनों में भी अगर देखा जाए, इन दोनों में ही कौन जीतेगा? वाइडनिंग ही जीतेगा। ठीक है, यहाँ पे अब ये दोनों मान लो, इसको दो कमेंट हो गए, ये दो बचे, तो इस पर अगर 10 कॉल करेंगे तो यही वाला कॉल होगा, कौन सा? क्यू वाला प्रिंट होगा यहाँ पे। ठीक है, क्यू ही जीत रहा है। तो ये भी एक जगह फिर से लिख दे सकता हूँ, जो वाइडनिंग है डोमिनेट्स किसको? वैरगार्ग, वैरगार्ग। ठीक है, वैरगार्ग जो वाइडनिंग है वो वैरगार्ग को भी डोमिनेट कर रहा है, मतलब नंबर वन पर्सन क्या है? वाइडनिंग है। अब इन इसका तो मैंने तीन में जो थे हमारे, तीन में से नंबर वन की पोजीशन तो बता दी, नंबर टू की पोजीशन में कौन है? अब इनको इनको कंपेयर करते हैं, तो इसको हम अभी कमेंट कर देते हैं और इसको अनकमेंट कर देते हैं। किसको? यार ये हट क्यों जा रहा है? ठीक, इसको तो कमेंट कर देते हैं, इसको अनकमेंट कर देते हैं। अब ये दो अनकमेंट्स हैं। ठीक है, ये और ये। अब ऑटो बॉक्सिंग और वैरगार्ग में कौन जीतेगा? लिख देते हैं, कौन जीतेगा? ऑटो बॉक्सिंग डोमिनेट्स किसको? वैरगार्ग जो भी है। ठीक, ये तो इसका मतलब नंबर वन में पोजीशन में तो ये था, बट इन दोनों में जब फाइट हुई तो ये ऑटो बॉक्सिंग जीत गया। तो नंबर टू में कौन आ गया? ये आ गया, और नंबर थर्ड में ये आ गया। बस ये याद रखना है कि अगर तीनों में कहीं पे भी ऐसी कॉलिंग दिखा दी जाए एमसीक्यू क्वेश्चन में, तो आपको सबसे पहले इसको चेक करना है, ये बल जीतेगा। फिर दूसरा, अगर ये नहीं है
तो ये वाला जीतेगा, ये भी नहीं है तो फिर तो ये जीतेगा जीतेगा, ठीक, इसका कोई मतलब ही नहीं, मतलब फिर कंपेरिजन रहेगा नहीं ना, सिंगल में अकेले अकेले कुछ कंपेरिजन होता ही नहीं है ना, इस तरीके से। तो ये था। एक चीज मैं और बता देता हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन इंटरव्यू क्वेश्चन में होता है। अगर मान लो आपके पास ऐसे, मैंने बोला ना, मैंने क्या बोला कि इंटीजर है, इंटीजर आई इज इक्वल टू, अब इंटीजर आई इज इक्वल टू न्यू इंटीजर भी बना सकते हैं, दूसरा इंटीजर आई में ऑटो बॉक्सिंग के थ्रू यहाँ पे हम ऐसे करके 100 डाल सकते हैं, ये किसके थ्रू हो जाएगा, ऑटो बॉक्सिंग के थ्रू, ठीक है, इंट वैल्यू इंटीजर में आ सकती है। फिर हम यहाँ पे करें इंटीजर j इज इक्वल टू 100, ठीक है, इंटीजर j इज इक्वल टू 100। एक्चुअली मैं इसको रब करता हूँ, पतला पतला आ रहा है ना, आपको लग रहा होगा थोड़ा, इसको जूम करते हैं क्योंकि एक्चुअली जूम क्या कहते हैं, एक्चुअली जूम इन ज़्यादा हो चुका है ना ऑलरेडी, अब मोटा हो गया अपने आप। तो अब मान लो इंटीजर आई इज इक्वल टू 100 है, फिर इंटीजर j इज इक्वल टू 100 है, ठीक। अगर आपसे कहा जाए क्या i बराबर j है कि नहीं है, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, तो ये ट्रू है, ठीक है। आप तो कहोगे अरे ये तो वैसे भी ट्रू है, यहाँ पे भी 100 पड़ा है, यहाँ पे भी 100 पड़ा है, तो ट्रू वही, सब बताने की जरूरत है, जरूरत भाई, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे फिर हम करते हैं इंटीजर इंटीजर p इज इक्वल टू 129, ठीक है। फिर हम करते हैं इंटीजर q इज इक्वल टू 129, ठीक है। ये p 129 क्यों, अब हम आपसे पूछें क्या p इज इक्वल टू q है या नहीं है, आप बताओ। आप कहोगे बिल्कुल है, वो उसमें दिखने की बात है, बताने क्या बात है, 129 इक्वल है, मैं बता रहा हूँ ये नॉट इक्वल है, ठीक है, नॉट इक्वल। क्यों, यही तो बताने के लिए मैं बैठा हूँ ना, इसीलिए इसीलिए मेरे पास आप पढ़ने आए हुए ना, बाकी हर चीज़ को एक ही नॉर्मली पढ़ना होता तो आप कहीं पर भी चले गए होते, ठीक है, कुछ स्पेशल पढ़ाएंगे ना आपको हम। तो यहाँ पे क्या है, P और ये Q इक्वल क्यों नहीं है, इसका रीजन ये है क्योंकि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं रैपर क्लास, यानी कि इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो इसका क्या होगा, ये बफर क्रिएट करता है मेमोरी में, एक बफर, ये जो मेमोरी हमारा है, मेमोरी एरिया है हीप का, यहाँ पे क्योंकि ऑब्जेक्ट टाइप है ना, ये करके क्लास टाइप है, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ये क्या करता है, एक बफर क्रिएट करता है, कुछ साइज का लिमिट साइज होती है उसकी, तो हर टाइप की एक बफर साइज होता है, जैसे कि कैर हो गया, ठीक है, इंट हो गया, शॉर्ट हो गया और फ्लोट हो गया, तो हर किसी का एक साइज होता है, या इसका साइज होता है -128 से 127, ये साइज होता है, ठीक है। इसका भी साइज कुछ होता है, 0 से शायद होता है 127, है ना, और फ्लोट का भी कुछ साइज होता है, मैं देख करके बताऊंगा, बट इस तरीके का साइज होता है कि अगर ये नंबर जो है, इंट क्यों बोल रहे हैं, इंटीजर ऐसे लिखो ना, ये बफर क्रिएट हो रहा है क्योंकि रैपर क्लास है ना, इसलिए ये इसका जो साइज होगा 127, यानी कि अगर यहाँ पे नंबर 120, क्योंकि आपको मैं पहले बता चुका हूँ ना कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है, किसी का भी ऑब्जेक्ट बना XYZ, तो उसका रेफरेंस एड्रेस जो अलग ही होगा, सेम नहीं हो सकता है, आपको पहले ही पता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका भी एड्रेस अलग होना चाहिए था, P और Q, इसका भी एड्रेस अलग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डबल इक्वल ऑपरेटर क्या करता है, एड्रेस को कंपेरिजन करता है, और यहाँ पे भी ये क्या एड्रेस को एड्रेस को होल्ड कर रहा है। अगर आपको वाकई में प्रॉपरली नॉलेज, मैंने जो पढ़ाया है प्रॉपरली नॉलेज था, तो आपको इसे भी नॉट इक्वल ही करना चाहिए था अपने दिमाग में, इसको भी नॉट इक्वल ही करना चाहिए था। क्यों, क्योंकि इंटीजर आई है जो, भले ही यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग में भी तो ऐसे ही किया था, स्ट्रिंग s इज इक्वल टू ऐसे करके राजीव,
किया था ना। फिर भी मैंने इसको मेमोरी में क्यों बताया था कि इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है? जब भाई इसका ऑब्जेक्ट बना तो इसका भी बन ही रहा होगा ना। इधर तरफ आपने न्यू कीवर्ड नहीं यूज किया है, बट फिर भी इसका ऑब्जेक्ट तो बन ही रहा होगा ना, क्योंकि ये क्लास टाइप है ना, क्लास टाइप है, यहाँ पे भी ये क्लास टाइप है। तो इसका मतलब अगर आपने वाकई में पढ़ा तो आपको दिमाग में पहले ही सोचना चाहिए नॉट इक्वल होना चाहिए। बट इक्वल क्यों हो रहा है, उसका रीजन है कि यहाँ पे इंटीजर का एक बफर साइज दे रखा है -128 से 127, यानी कि अगर कोई नंबर 127 प्लस वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू अगर 127 तक की है तो उसका क्या होगा, मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल में क्या होता था कि एक बार चेक करता था कि यहाँ पे वैल्यू सेम है या नहीं सेम है ना, ऑलरेडी ऑब्जेक्ट अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। तो अगर राजीव ऑलरेडी अवेलेबल है तो दोबारा से अगर आप दोबारा से आप S2 इजिकल टू मान लो सेम वैल्यू बनाना चाह रहे हो राजीव, तो इनका इसका एड्रेस अगर 123 है तो इसका भी एड्रेस 123 ही हो जाता था, ठीक है, स्ट्रिंग ऐसे करके। तो कहने का मतलब मेमोरी में एक ही एड्रेस क्रिएट होगा, मतलब मकान एक ही बनेगा, उसी को दोनों शेयर करेंगे, ठीक है, दोनों रेफरेंस S1 और S2, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे भी है, आई जो है इसका भी एक बफर एरिया क्रिएट हो जाता है। तो अगर आई 120, लेकिन इसका लिमिट होती है, बट इसमें कोई लिमिट नहीं होती क्योंकि इसमें कोई साइज का नंबर कुछ, यहाँ पे नंबर की लिमिट तो होती नहीं, यहाँ तो नंबर तो है नहीं कि 0 से 120, और यहाँ पे तो इंटीजर तो करोड़ों अरबों खरबों में भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कहाँ तक बफर क्रिएट करोगे आप, तो इसलिए यहाँ पे लिमिट दिए, अगर नंबर 127 तक का है तो यहाँ पे 100, क्योंकि 100 का ऑब्जेक्ट बनेगा ऐसा करके, तो यहाँ पे 100 का ऑब्जेक्ट, क्योंकि 100 नंबर है 127 से कम है, तो जब जे हम क्रिएट करने जाएंगे ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे जे का भी 100 ऐसे करके नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे 1 2 1 अगर इसका ये मकान एक बन चुका है, इसने मेमोरी एलोकेट कर लिया है, ठीक है, तो इसी के रेफरेंस को 1 2 1 है, इसी के रेफरेंस को इसको दे दिया जाएगा और इसी को रेफरेंस को इसको दे दिया जाएगा। चूंकि दोनों के एड्रेस अब सेम हो गए, मैंने बताया ना आई इक्वल टू जे, डबल इक्वल ऑपरेटर एड्रेस को कंपेयर करता है, तो यहाँ पे इस एड्रेस की कंपेरिजन की वजह से एक्चुअली ये सेम है, 1 2 1 दोनों के एड्रेस 1 2 1 है, एंड दोनों के एड्रेस 1 2 1 इस वजह से ये मतलब ट्रू है, इक्वल है, ना कि आप इसको कंपेयर कर रहे हो 100 इसकी वजह से ट्रू है, ठीक है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे एक्चुअली 129 यहाँ पे बन रहा होगा, इसका 1 2 3 एड्रेस हो गया, और क्यू का जो फिर तुमने बनाया, क्योंकि ये बफर से बाहर चला जा रहा है, 127 का ही लिमिट था, ये बफर से बाहर चला गया, तो 129 फिर से बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा एड्रेस 125 ऐसे करके। तो इस पे इसके लिए ये वाला रेफरेंस आ जाएगा और इसको ये रेफरेंस दे दिया जाएगा, तो इसका एड्रेस 123 125 अगर इक्वल कंपेयर करोगे तो नॉट इक्वल ऑपरेटर के थ्रू नॉट इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आपको अच्छा लगा हो तो आप जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों को भी सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। अपने सारी फैमिली को बताएं कि अपने जितने भी मोबाइल आपके पास हों या फैमिली में हों सभी से उसको सब्सक्राइब करवा दें, ठीक है। ऐसा कोई आपको कहीं पे भी पढ़ने जाओगे तो इस तरीके से डीपली कोई नहीं पढ़ाएगा। अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता होंगी तो कभी भी आप प्रॉब्लम, आपको अच्छी लॉजिकल प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनको सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। दूसरा, एमसीक्यू क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछा थे वो भी नहीं बता पाओगे, और अगर आप प्रोजेक्ट भी बना रहे हो वहाँ पे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आई तो वहाँ पे आप फंस जाओगे, ठीक है। आप सोच भी नहीं पाओगे कि कुछ ऐसा होता भी है, तो आप सर्च भी नहीं कर पाओगे, ठीक है, गूगल पे, क्योंकि गूगल में तभी सर्च करने जाओगे जब आपको पता होगा कि ऐसा हो भी सकता है, ठीक। तो ये हमने बता दिया है। हाँ, इसके बाद में एक चीज मुझे बतानी थी, एक मेरे पास डायग्राम है वो दिखा देता हूँ, कन्वर्जन वाला, ये ठीक है। अब बोर्ड का काम खत्म हो चुका है, कहाँ गया, ठीक, बोर्ड का काम खत्म हो चुका है, आजा भाई, ठीक। ये वाला डायग्राम है, देखो इस डायग्राम में क्या खासियत है कि मैंने बोला ना कि अगर मान लो आपके पास रैपर ऑब्जेक्ट है, रैपर ऑब्जेक्ट मतलब इंटीजर है, फ्लोट, करैक्टर है ना, कैपिटल वाला है, स्मॉल लेटर स्टार्ट लेटर कैपिटल वाला, तो उसको रैपर को अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो टू स्ट्रिंग, सिंपली उसमें टू स्ट्रिंग भी मेथड होता है, तो टू स्ट्रिंग कॉल करोगे तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर स्ट्रिंग को रैपर में कन्वर्ट करना है तो वैल्यू ऑफ, मैंने बोला था इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, फ्लोट डॉट वैल्यू ऑफ मेथड होता है, ठीक है, वो उसके थ्रू कर सकते हो। बट अगर स्ट्रिंग को प्रिमिटिव में करना है, इंट फ्लोट डबल में, इंट में स्मॉल स्टार्ट लेटर स्मॉल है, तो उसको आप पार्सिंग कर सकते हो, इंटीजर डॉट पार्सिंग, फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट,
डबल डॉट, पार्स डबल, ऐसे करके मेथड्स होते हैं, है ना, सभी के होते हैं। मैंने स्ट्रक्चर आपको मैं बता दूंगा, स्ट्रक्चर देखो इसका, अच्छा वहीं से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम कर, इसी प्रकार प्रिमिटिव को करना है तो ट्विस्टिंग इसमें भी मैं इसको भी ट्विस्टिंग के थ्रू हो जाएगा, ठीक है। ट्रिपल एक्स वैल्यू वैल्यू, अब यहाँ से देखो रैपर को अगर डायरेक्ट कन्वर्ट करना है किसमें, इंट में, मतलब इंटीजर को डायरेक्ट इंट में कन्वर्ट करना है तो इंट वैल्यू ऐसे कर सकते हो। इंटीजर मान लो i इक्वल टू 10 है, ठीक है, इंटीजर रैपर क्लास है तो इसके अंदर मेथड्स हैं, तो i डॉट इंट वैल्यू कर दो, तो इंट वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, डबल वैल्यू, ऐसे करके मेथड्स हैं, तभी ट्रिपल एक्स यहाँ बना है। यहाँ पे ट्रिपल एक्स ये कन्वर्ट कर सकते हो इंट, फ्लोट, डबल, कुछ भी, तो इंट वैल्यू, डबल वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, बुलियन वैल्यू, कुछ भी कर सकते हो इसको, ठीक है। इसी प्रकार इसको यहाँ पे ले जाना है तो वैल्यू ऑफ मेथड में ऑब्जेक्ट डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो ऑब्जेक्ट टाइप का, ठीक है। तो इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, फ्लोट डॉट वैल्यू ऑफ, डबल डॉट वैल्यू ऑफ करोगे तो वो रैपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था, ठीक है। देखो इसका मैं एक चीज और दिखा देता हूँ, ये इस तरीके के मेथड्स हैं, ठीक है। ट्रिपल एक्स वैल्यू, पार्स ट्रिपल एक्स यानी कि पार्स इंट कर सकते हो, पार्स फ्लोट, पार्स डबल, पार्स बुलियन, ऐसे करके कर सकते हो कुछ भी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ट्रिपल एक्स दिया, वैल्यू ट्रिपल एक्स वैल्यू मतलब यहाँ पे ट्रिपल एक्स की कुछ भी चेंज कर सकते हो, क्या क्या, इंट, फ्लोट, डबल, ऐसे करके कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके के मेथड्स अवेलेबल हैं। तो ये हमारा पूरा आज से जावा लैंग पैकेज इंड हो गया है। ये मेरा, आप एक बार हमें स्क्रॉल भी कर देते हैं, अगर आपको नोट भी करना है तो नोट भी कर सकते हो, अगर कुछ चीज़ें छूट गई हैं ना तो आप चाहें तो नोट्स भी कर सकते हो। वैसे कोई बहुत अच्छा नोट्स मैंने बनाया नहीं है, और मैं तो कहता हूँ आपको ज़्यादातर नोट्स कैसे बनाना चाहिए, जब मैं बोलता हूँ ना उसको पॉइंट, थोड़े थोड़े पॉइंट नोट कर लो, ठीक है। वैसे भी आप 2-3 बार पढ़ोगे, अगर लेक्चर सुनोगे तो श्योर है कि आपको अपने आप ही याद हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर नोट्स बनाए जो मैं बताता हूँ पॉइंट टू पॉइंट नोट करो। ज़्यादा स्टार्ट में अगर आप लर्निंग फेज में है तो एकदम से बहुत सारी उसकी थ्योरी कभी मत पढ़ें, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर लर्निंग फेज में हो तो उसका थोड़ा छोटा छोटा पार्ट पढ़ें, पहले थोड़ा थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट नोट करें, उसको याद करें। जब वो चीज़ क्लियर हो जाएगी तो आप जब काम करने लग जाओगे ना तो उसकी, उस पर जो है डिस्क्राइब जो एक्सप्लेनेशन है खुद से बनाना सीख जाओगे, ठीक है। क्योंकि आप बहुत सारा प्रैक्टिकल करोगे तो उसके जो इंटरनल है जो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, ठीक है। वाइडनिंग, ऑटो बॉक्सिंग, वैरगार, ये सारा मैं बता चुका हूँ। तो ये आज का लेक्चर था, थैंक यू गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है एक्सेप्शन का, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन के बिना तो आप, बिना कोई प्रोजेक्ट बन ही नहीं सकता है, ठीक है। हमेशा एक्सेप्शन को अंडर, मतलब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बट इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं कोर जावा में जो पूछे ही जाते हैं मोस्टली, चाहे फ्रेशर हो, चाहे एक्सपीरियंस हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो उसमें से एक एक्सेप्शन भी एक टॉपिक है ऐसा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू भाई।